हेलो गाइस, केमिस्ट्री संसार बाय रोहित सर में देखिए हम लोग जो उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर है। तो उसी में एक हमने इसके पहले जो पार्ट नंबर नेक्स्ट था इसके पहले का, उसमें बताया गया था कि राउल्ट का नियम क्या है। तो अब राउल्ट के नियम के आगे का है कि इसी में क्वेश्चन लिखा हुआ एक है कि 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 4.5 mmHg। इसका मतलब क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब है 200 mmHg और डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब है 4.5 mmHg। नेक्स्ट लिखा हुआ 51 ग्राम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का भार कितना बता रहा है? 51 ग्राम है। एंड वह 20 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन का भार कितना बता रहा है? 20 ग्राम को मिलाकर बने विलयन के वाष्प दाब की गणना करना सेम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इसमें कह रहा है कि दो अलग अलग प्रकार के विलयन है, एक है क्लोरोफॉर्म और दूसरा है डाइक्लोरोमेथेन, और दोनों का वाष्प दाब दिया है, अब दोनों का भार दिया है, और यदि मैं इन दोनों को मिला दूं तो विलयन का क्या वाष्प दाब होगा, वहां पे ये क्वेश्चन को जानना चाह रहा है, पूछ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको सरल शब्दों में की बात करें। हम लोग पहले दो चीजें, एक तो है आपका क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं CHCl3, और दूसरा बता रहा है डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2। अब दोनों का देखो वेट दिया हुआ है, या मैं दोनों का कह दूं कि दो दिया हुआ वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में। तो क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब दिया हुआ है, कितना है यहाँ पर वाष्प दाब? 200 mmHg। और जो इसका वाष्प दाब दिया हुआ है वो आपका है कितना? 4.5 mmHg। अब नेक्स्ट देखो गिवन क्या है, कह रहा है 51 ग्राम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का भार बता रहा है 51 ग्राम है। क्लोरोफॉर्म का भार कितना बता रहा है? 51 ग्राम। और यहाँ पर डाइक्लोरोमेथेन का भार बता रहा है कितने ग्राम? 20 ग्राम। अब हमें पता है कि विलयन में दो चीजें, एक विलेय और विलायक। तो इस विलयन में कौन विलेय और कौन विलायक होगा हमको भार से पता चल गया। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा? विलायक। तो बताओ इसमें यदि मैं बता दूं कि यहाँ पर 51 ग्राम और यहाँ पर 20, तो इसकी मात्रा कम है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? विलेय। और विलेय को रिप्रेजेंट करते हैं 20, और ये हमारा क्या बन जाएगा? विलायक। और विलायक को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसका मतलब शुद्ध अवस्था के लिए हम लोग नॉट का यूज करते हैं। किसके लिए हो गया? ए के लिए। शुद्ध अवस्था के लिए नॉट के लिए, और ये किसके लिए हो गया? बी के लिए। यहाँ पर ये किसका भार हो गया? विलायक का भार, तो मैं WA लिख दूं, और ये विलेय का भार है तो WB। इसका मतलब यदि मैं A का यूज कर रहा हूं तो वो विलायक है, और B का यूज कर रहा हूं तो वो क्या है? विलेय। पूछ क्या रहा है कि कुल विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है। अब हमको पता है कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो टोटल होता है कि सभी मोल, जो डाल्टन के नियम के अनुसार ये कि उनके वाष्प दाब के घटकों का योग कर लिए, डाल्टन ने कहा था। तो अब पहले हम इसमें निकालते हैं कि देखो यदि मैं मोल की आवश्यकता, मोल प्रभाज की आवश्यकता पड़ती तो मोल कहें, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो यदि मैं क्लोरोफॉर्म का अणुभार निकालूं, अणुभार होता है आपको m। क्लोरोफॉर्म का अणुभार निकालो तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, और कितने टाइम है? 3 टाइम है। तो हो जाएगा 12 + 1 और 5 × 15, 15 × 1 16, 10 हो गया।
अब इसको ऐड कर दे, ऐड करने पे आ जाएगा कितना 119.5। ये वेट आ गया किसका एमबी का। इसी प्रकार का इसका निकालना चाहूं तो एमबी बराबर हो जाएगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2 टाइम है तो 2, क्लोरीन का 35.5 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करूं तो 12 प्लस 2 प्लस 71, ऐड कर दो तो यहाँ पे आ गया 5 और 1 हो गया 8। ये बना तो हमें पता चल गया ये। अब बताओ मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है। यहाँ पे ये मैं मोल निकाल दूं, यन किसके लिए मोल निकालना हो, ए के लिए। तो ए के लिए निकालेंगे तो डब्ल्यू ए बाई एम ए, और डब्ल्यू ए का मान निकालें, एन ए का मान निकालेंगे तो डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दिया 51 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 119.5 और इसकी वैल्यू आने पर इसके मोल की संख्या जो क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या आ जाएगी वो सॉल्व करने पे 0.427 मोल बन जाएगा। ये किसके मोल हो गया ए का। इसी प्रकार से मैं बी का मोल निकालना चाहूं तो एन बी इक्वल टू क्या लिखूंगा डब्ल्यू बी बाई एम बी, और डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20 और एम बी की वैल्यू कितनी है 85। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इनके मोलों की संख्या है कि 0.235 मोल। अब ये हमें मोल मिल गया। अब हमको क्या निकालना है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज जो होता है वो उनके मोलों की संख्या किसका ए का निकालना। तो ए के मोलों की संख्या बाय टोटल मोल तो ए प्लस बी। इसका मोल प्रभाज निकालना है तो इनके मोलों की संख्या बाय टोटल मोल एन ए प्लस एन बी के लिए यहाँ पर तो हम बी का यूज करेंगे एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। अब इनकी वैल्यू रखेंगे तो बताओ काई ए एन ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 0.427 बाई कितना हो जाएगा 0.427 प्लस 0.235। यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे बी की तो 0.235 बाई 0.427 प्लस 0.235। अब इनका टोटल सम करेंगे तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाता है क्लोरोफॉर्म का 0.645 और इसका जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो हो जाएगा 0.335 बन जाएगा। और हमें ये पता है एक का मोल फ्रैक्शन निकाले तो सेकेंड के मोल फ्रैक्शन के लिए एक से क्या कर देता हूँ यूनिट कर। अब निकालना क्या है विलयन का कुल वाष्प दाब। तो विलयन के कुल वाष्प दाब के लिए क्या होता है कि विलयन के कुल वाष्प दाब के लिए निकालेंगे तो विलयन के कुल वाष्प दाब के लिए देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या हमारा कुल वाष्प दाब का PS बराबर P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। देखो P नॉट ए की वैल्यू है 200 प्लस काई ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.645 फिर प्लस यहाँ पे ये इंटू करके है प्लस पी नॉट की वैल्यू कितनी बी की 4.5 और इंटू पीबी की वैल्यू कितनी आई 0.335। अब इसका जो टोटल सम करेंगे तो जो सम करने के बाद इंटू कैलकुलेशन करोगे जो वैल्यू है इसका जो आंसर बनता है वो बन जाता है 13.6 mmHg। ये क्या आ गया विलयन का कुल वाष्प दाब। तो ये इसके लिए आंसर बनता है इसमें। तो
तो आपको इस प्रकार से निकालना है 130.6 mmHg इस विलयन का वाष्प दाब बनेगा जब दोनों को आपस में क्या करते हैं, हम मिला लेते हैं। और अलग अलग की बात करें तो एक का 200 है और एक का 1.4.5। तो इस प्रकार से आपको इसमें सॉल्व करना है। धन्यवाद।